नमस्कार, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की कहानी है हमारी सीरियल किलर के ऊपर, वो भी एक लेडी सीरियल किलर के ऊपर। यह एक ऐसा क्राइम था जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह एक ऐसी लेडी सीरियल किलर की कहानी है जिसने पैसे और ऐशो आराम की ज़िंदगी की चाहत में गलत रास्ता अपनाया और इसी गलत रास्ते पर चलकर बाद में उसका नाम साइनाइड मल्लिका कर दिया गया। साइनाइड मल्लिका का असली नाम केडी कंपम्मा था और साइनाइड मल्लिका उर्फ केडी कंपम्मा का जन्म 1970 में कर्नाटक के कगालीपुरा में हुआ था। घर में बेहद गरीबी होने के कारण कंपम्मा बचपन से ऐसी जिंदगी ना जी पाई जिसकी उसे चाहत थी। उसे ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए थी। कंपम्मा जब बड़ी हुई तो उसकी शादी एक टेलर से कर दी गई। शादी के बाद कंपम्मा के 3 बच्चे हुए। कंपम्मा अभी भी गरीबी वाली ही जिंदगी जी रही थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो शादी के बाद उसने अपने पति से बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे मांगे, लेकिन उसका पति इस बिजनेस के खिलाफ था। वो चाहता था कि मेरी पत्नी कोई काम ना करे और उसे इस बिजनेस पर डाउट था। उसे इस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो पैसे नहीं देना चाहता था। लेकिन अपनी पत्नी की जिद के आगे वह हार गया और उसने जो भी सेविंग की थी उसे कंपम्मा यानी अपनी पत्नी को दे दिया। फिर कंपम्मा ने अपना बिजनेस चालू किया। उसने सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए, लेकिन उसका यह बिजनेस का आइडिया फ्लॉप हो गया और उसके सारे पैसे डूब गए। बिजनेस के फ्लॉप होने के कारण कंपम्मा का पति उससे काफ़ी नाराज था और उसने पहले ही उसे मना किया था कि तुम ये बिजनेस मत करो। पैसे के डूबने के कारण उसके पति और पत्नी के बीच में नाराज़गी आने लगी और फिर इसी दौरान कंपम्मा के पति ने उसे घर से भी बाहर निकाल दिया। फिर कंपम्मा ने भी अपने पति और तीनों बच्चों को छोड़ दिया और वहां से भाग गई। घर से निकाले जाने के बाद अब कंपम्मा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो कर्नाटका के अलग अलग मंदिरों में रहने लगी। कंपम्मा ने अपना पेट पालने के लिए मंदिरों और मंदिरों के आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया। कंपम्मा ने वहीं पर ज्वेलरी की शॉप पर भी काम किया। यही काम करते हुए उसे सोनों की चमक के पीछे अपना लालच दिखने लगा। उसने उस सोनार के घर से पूजा के समय कुछ गहने चुरा लिए, लेकिन कंपम्मा जल्द ही पकड़ी गई और पुलिस के हवाले हो गई। इस चोरी के कारण कंपम्मा को 6 महीने की सज़ा हुई। फिर सज़ा पूरी होने के बाद जब कंपम्मा जेल से बाहर आई तो उसको कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी चोरी की बात पूरे इलाके में फैल गई थी। मजबूरन उसे वहीं के अलग अलग मंदिरों में शरण लेनी पड़ी। फिर वह मंदिरों में आने वाली महिलाओं को देखती रहती और उन पर नज़र रखती कि वह मंदिर में आकर भगवान से क्या मांगती है। फिर कंपम्मा ने इन औरतों की मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठाया। उसने अपना पहला शिकार 30 साल की ममता रजन को बनाया। कंपम्मा ने उसे रात के समय अपने सारे गहने पहनकर पास बुलाया और उसे यह बताया कि सारी समस्या की समाधान हो जाएगी, बस एक पूजा पाठ करनी होगी। फिर अगले दिन रात हो गई, ममता राजन भी आ गई। फिर कंपम्मा ने उसे पीने के लिए पानी दिया। इस पानी में उसने पहले से ही साइनाइड जहर डाल रखा था। उसे इस जहर के बारे में ज्वेलरी की दुकान पर काम करते हुए पता चला, जहां इसका इस्तेमाल सोने को चमकाने के लिए किया जाता था। लेकिन उसको यह बात भी पता चली कि यदि कोई इसका सेवन करता है तो वह मर जाएगा। फिर जैसे ही ममता राजन ने वो पानी साइनाइड वाला पिया, उसकी मौत हो गई। फिर कंपम्मा ने उसके सारे गहने उसके शरीर से उतारे और अपने पास में जो बैग लाई थी उसमें रख लिए और कंपम्मा वहां से भाग गई। ठीक इसी तरह उसने 52 साल की एलिजाबेथ के साथ भी किया। एलिजाबेथ उसके पास अपने बच्चे के गायब होने के सिलसिले में आई थी। उसका बच्चा अचानक एक दिन घर से गायब हो गया था, इसलिए वो कंपम्मा के पास आई थी। कंपम्मा ने भी उसे साइनाइड वाला पानी दिया और उसके साथ भी वैसा ही किया जैसा उसने पहले वाली औरत के साथ किया था। और इसी तरह तीसरा शिकार यशोदमा, जो 60 साल की थी, जो अस्थमा की बीमारी से पीड़ित थी, उसके साथ कंपम्मा ने कुछ ऐसा ही किया। फिर चौथा और पांचवा उसने मुनियम्मा और पलियम्मा के साथ भी किया। कंपम्मा ने आखिरी शिकार नागावेनी, जो 30 साल की थी, उसको बनाया। वो कंपम्मा को इसलिए मिलने गई थी क्योंकि उसको कोई बच्चा नहीं था। कंपम्मा ने यह सारे कत्ल 1999 से 2006 तक किए थे। 2006 में कंपम्मा ने अपना आखिरी शिकार रेणुका को बनाया, जिसकी उम्र 22 साल थी। उसको बनाया। रेणुका कंपम्मा के पास बेटे की चाहत में आई थी। रेणुका को कोई बेटा नहीं हो रहा था। फिर कंपम्मा ने रेणुका को रात के टाइम अपने सारे गहने पहनकर आने को कहा और उसे यह बताया कि वह उसके बेटे की चाहत के लिए एक पूजा पाठ करेगी। लेकिन कंपम्मा ने उसे भी साइनाइड जहर दिया
और उसे भी मार दिया और उसके सारे जेवर लेकर वहां से फरार हो गई। फिर इसकी खबर रेणुका के पति को लगी जो दुबई में काम कर रहे थे। वह तुरंत भारत आए और यह पहली बार था कि किसी ने इस घटना की खबर पुलिस को दी हो। फिर पुलिस ने कातिल को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन चालू की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू रखती है और पुलिस को कामयाबी भी मिलती है। रेणुका के कत्ल के 2 साल बाद कुम्पम्मा पुलिस के हाथ लगी। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया और जहां से कुम्पम्मा को पकड़ा गया उस घर से ही पुलिस को विक्टिम के गहने भी मिले। फिर पुलिस ने उसे लोअर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने मुनियम्मा और पलेम्मा की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। लेकिन कुम्पम्मा ने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जहां हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। कुम्पम्मा का नाम इन कत्ल करने के तरीके के कारण ही साइनाइड मालिका पड़ा था। कुम्पम्मा आज भी जेल में सजा काट रही है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, और इसी तरह से रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इल्यूमिनाटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।